सोशल मीडिया पर रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी तादाद में नरसंहार की खबरें चल रही हैं। इस जंग में बीते 15 दिनों में दोनों पक्षों की ओर से जान माल की बहुत क्षति हुई है। युद्ध में अब तक सैकड़ों सैनिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही कई आम नागरिक भी इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में आक्रामकता बढ़ने के ही संकेत मिलते हैं। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कारोवा ने रूस पर वैक्यूम बमों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। हालांकि रूस ने अभी तक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है। इसके बाद वैक्यूम बमों की चर्चा पूरी दुनिया में जोरों पर है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये वैक्यूम बम होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये इतने विनाशकारी क्यों हैं? दरअसल में वैक्यूम बम दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार है। वैक्यूम बम गुफाओं और सुरंगों में छिपे लोगों को मारने में काफी मददगार है। युद्ध के दौरान बंद इलाकों में इस बम का असर सबसे घातक होता है। साल 2003 में अमेरिका ने इस बम का परीक्षण किया था, जिसे मदर ऑफ ऑल बम नाम दिया गया। इस बम से 44 टन के पारंपरिक बम जितना बड़ा धमाका हुआ था। इसके साथ ही यह दुनिया में सबसे घातक गैर परमाणु हथियार बन गया। अमेरिका के इस परीक्षण के बाद रूस ने भी इसी तरह का एक परीक्षण किया, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा गया। वैक्यूम बम एक विनाशकारी बम है, मगर अब तक इन बमों को इस्तेमाल न करने के लिए किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनाए गए हैं। हालांकि अगर कोई देश रिहायशी इलाकों, स्कूल या अस्पतालों में इनका इस्तेमाल करता है तो इस मामले में 1899 और 1907 के हैग कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराध का मामला चलाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार वैक्यूम बमों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने इसका प्रयोग किया था, जिसके बाद अमेरिका ने वियतनाम में इन बमों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले वर्ष 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे अल-कायदा के आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए किया। और उसके अलावा वर्ष 1999 में चेचनिया युद्ध के दौरान रूस ने इस बम का इस्तेमाल किया। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच ने रूस के इस कदम की कड़ी निंदा की। रूस द्वारा बनाए गए वैक्यूम बमों को बशर अल असद सरकार ने कथित रूप से सीरियाई गृह युद्ध में भी इस्तेमाल किया था। साल 2017 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। इसे एरोसोल बम या फ्यूल एयर विस्फोटक बम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये वैक्यूम बम होता क्या है। इसे एरोसोल बम या फ्यूल एयर विस्फोटक बम भी कहा जाता है। दरअसल में इस बम में एक फ्यूल कंटेनर होता है। इसमें दो अलग विस्फोटक चार्ज लगे होते हैं। इसको एक रॉकेट या विमान से भी जोड़ा जा सकता है। लक्ष्य पर पहुंचने से पहले यह बम अपने निशाने पर लगता है तो पहले विस्फोट में फ्यूल कंटेनर खुलकर आसपास के क्षेत्र में फ्यूल को फैलाकर एक बादल की शक्ल दे देता है। यह बादल किसी भी इमारत में घुस सकता है जिसे पूरी तरह सील न किया गया हो। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है, जिससे आग का एक बड़ा गोला पैदा होता है। इस बम में ब्लास्ट वेव का जन्म होता है, जो आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इस बम से सैन्य साजो सामान से लेकर विशेष रूप से तैयार की गई मजबूत इमारतें भी टूट सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारी फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।